नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक मुट्ठी अनाज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक समय की बात है, एक मुट्ठी अनाज पर भी हमारा अधिकार नहीं रह जाता। एक मुट्ठी अनाज पर भी जब हमारा अधिकार नहीं रह जाता, एक समय एक बड़ा सुंदर मकान है, उसके नीचे अनाज की बहुत बड़ी दुकान है। दुकान के सामने अनाज की ढेरी लगी हुई है। उस दुकान के सामने अनाज की एक ढेरी लगी हुई है और तभी उधर से एक बकरा आता है और उसने ढेरी पर जैसे ही मुंह मारा, दुकान का मालिक एक तरुण धनी दुकान पर बैठा था। उसके हाथ में एक नुकीली पतली छड़ी थी। उसने तत्काल ही उस बकरे के सिर पर जोर से छड़ी मार दी। बकरा चिल्लाता हुआ, मैं करता हुआ तुरंत वहां से भाग गया। इस घटनाक्रम को नारद जी तथा अंगिरा ऋषि अपनी राह जाते देख रहे थे। नारद जी तथा अंगिरा ऋषि अपनी राह जा रहे थे। बकरे की उपर्युक्त घटना देखकर नारद जी को हंसी आ गई। बकरे के साथ उस धनी दुकानदार के व्यवहार को देखकर नारद मुनि जी को यकायक हंसी आ गई। अंगिरा जी ने हंसी का कारण पूछा। अंगिरा जी ने नारद जी से उनकी हंसी का कारण पूछा। तब नारद जी ने बताया कि यह अनाज की दुकान पहले बहुत छोटी सी थी। इसके मालिक ने इसी दुकान से अपने व्यापार की प्रगति की और अंत में करोड़पति हो गया। उस छोटी सी दुकान को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वह दुकानदार करोड़पति हो गया। उसी ने यह इमारत भी बनवाई। उसी करोड़पति दुकानदार ने इस इमारत को भी बनवाई, परंतु अनाज की बुनियादी दुकान को अपने रहने के मकान के पीछे ही रखा, क्योंकि इसी दुकान से उसकी उन्नति हुई थी, इसी दुकान से उसकी तरक्की हुई थी। इसी दुकान के बदौलत आज वह करोड़पति बन सका था। मालिक मर गया। एक दिन वह दुकानदार मालिक मर गया। उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ। वहीं पर दुकान पर बैठा था जिसने बकरे को छड़ी से मारकर भगाया था। यह इस दुकान पर रोज घंटे भर आकर बैठता है। काम काज तो नौकर करते हैं, लेकिन रोज प्रतिदिन इस दुकान पर आकर वह 1 घंटा अवश्य ही बैठता है। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि दुकान का वह मालिक, मुझे इस बात पर हंसी आ गई कि दुकान का वह मालिक इस तरुण का पिता है। बकरे की योनि में पैदा हुआ है, वह वही उस लड़के का पिता है। यही एक दिन इस दुकान का, मकान का, सारे कारोबार का मालिक भी था। वही बकरा पिछले जन्म में इस दुकान, इस मकान, इस सारे कारोबार का मालिक था, पर आज एक मुट्ठी अनाज पर भी इसका अधिकार नहीं है। अनाज की ओर मुंह करते ही मार पड़ती है। अनाज की ओर मुंह करते ही मार पड़ती है और पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा वही मारता है। यही है जगत का स्वरूप। कुछ भी साथ नहीं जाना है। जो कल तेरा था वो आज मेरा है और फिर कल किसी और का होगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।
है।